नमस्ते एंड वेलकम टू केडी स्टॉक। आई एम कल्लप्पा धनगर। लोगों को एजुकेट करना, चीज़ों को सिंप्लीफाई करके बताना, इंस्पिरेशन करना, लोगों को थोड़ा सा अवेयरनेस करना, बहुत सारी चीज़ों को लेके, दैट इज़ माई पैशन एंड आई एम डूइंग दैट एंड रियली एंजॉइंग इट. So what about today's episode? What we are going to discuss in today's episode? So today's episode is all about Asian Paints. रिसेंटली इसमें कुछ अच्छी सी फॉल आई हुई है, उसको टेक्निकलिटी भी समझेंगे हम, और टेक्निकल को पढ़ेंगे, उसके बाद हम थोड़ा सा फंडामेंटल्स को समझेंगे. रिसेंटली इसके Q3 के रिजल्ट्स आए हुए हैं, उसमें से भी बहुत सारा डेटा निकल के आया हुआ है कि हाउ ओवरऑल पेंट इंडस्ट्री इज वर्किंग एंड व्हाट्स हैपनिंग विद एशियन पेंट्स. सो लेट्स डीप डाइव इनटू द सेम एंड at the end we will do try to understand in conclusion what's happening और क्या हम इसको अपने पोर्टफोलियो में कंसिडर कर सकते हैं. अगर कंसिडर कर सकते हैं then what will be the time bound approx and what will be the target price. Yes, so let's go and let's start with technical first. So मैंने जब रिसेंटली इसका एक चार्ट को समझने की कोशिश की, I found very simple thing. Recently it has given a high around 3,422. Then it has came around 2,250 right now. So it is in between a range of 2,200 and the 2,300. So it is in between there. So क्या हम इसको कंसिडर कर सकते हैं फॉर फर्दर एनालिसिस? यस. सबसे पहले हम हमारे दिस स्विंग ट्रेडिंग का जो भी हमारा एक प्लेटफॉर्म बना हुआ है जिसमें हम अलग अलग इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजीज को स्टडी करते हैं, तो सबसे पहले हम टेक्निकल को प्रेफरेंस देते हैं. वाई सो? अगर स्टॉक कोई ऑल टाइम हाई पे है और उसका हम फंडामेंटल एनालिसिस कर रहे हैं तो कोई मतलब ही नहीं बनता है, क्योंकि ऑल टाइम हाई पे बाय करेंगे, फंडामेंटल्स कितने भी अच्छे रहेंगे तो स्टॉक नीचे आएगा. सो द फर्स्ट इंडिकेटर इज टेक्निकल इंडिकेटर एंड बाय अप्लाइंग दिस अराउंड 34% डाउन है ऊपर से. सो वी आर गुड टू गो फॉर द further analysis of this stock. Right now I want to give you a short brief about this company. Asian Paint founded in 1942. So ये बताने का intention इतना ही है. Now we are in 2025, right? Then almost this company has seen all of the scenarios, right? मतलब इन्होंने कांग्रेस की गवर्नमेंट देखी हुई है, बीजेपी की गवर्नमेंट देखी है, गवर्नमेंट्स के फॉल्स भी देखे हुए, कोविड जैसी सिचुएशंस भी देखी हुई है, इकोनॉमिकल क्राइसिस भी देखे हुए. कंपनी ने सब कुछ देख लिया है. इट्स अ लॉन्ग टाइम इन द मार्केट. सेकेंड, अभी ये कंपनी जो वर्क करती है, इसका जो वर्किंग सेगमेंट है उसमें क्या क्या है, डेकोरेटिव में तो काम करती है. जैसे एशियन पेंट बोलेंगे तो हमें तो बस इतना ही दिखता है कि ये पेंट में काम करती है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट वो इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी काम करे. वो कैसे करे हम समझेंगे आगे वाले स्लाइड में. उसके बाद ये खाली अभी इंडिया में फैला हुआ बिजनेस नहीं है, दे आर फोकसिंग ऑन इंटरनेशनल कंट्रीज एज वेल. ओके, नाउ व्हाट हैपनिंग अपार्ट फ्रॉम दिस, ये होम डेकोरेशन में भी एक्सपांड कर रहे हैं. इनिशियली तो ये बस क्या कर रहे थे कि एशियन पेंट से पेंट को सेल करना वगैरह वगैरह. नाउ दे आर फोकसिंग ऑन द इंटीरियर डिजाइन, लाइक होम डेकोरेट करके देना, द प्रीमियम क्लास टिकट्स वो बुक करने की कोशिश कर रहे हैं. और वाटर प्रूफिंग में भी उन्होंने रिसेंटली एंट्री की हुई है. उसमें थोड़ी सी इश्यू भी आई है, उसको भी समझते हैं. ठीक है, लेट्स गो अहेड. आफ्टर एनालाइजिंग द Q3 रिजल्ट, मैंने कुछ रिपोर्ट्स पढ़े. उन रिपोर्ट्स को मैं अपने कमेंट बॉक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा. मल्टीपल रिपोर्ट्स जो मैंने खुद गो थ्रू किए हुए बिफोर मेकिंग दिस प्रेजेंटेशन एंड कमिंग विथ इन फ्रंट ऑफ यू. तो उससे मुझे कुछ डेटा मिला है जिसमें हम अभी की स्ट्रेंथ्स की बात करते हैं कि क्या अच्छा कर रही है कंपनी और क्या कर सकती है. सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, एशियन पेंट्स को एंटायर पेंट इंडस्ट्री में मार्केट लीडर बोला जाता है और उन्होंने इस क्वार्टर में भी उसको प्रूव करके दिखाया है. ऑलमोस्ट 1,69,000 प्लस रिटेल कस्टमर्स को उन्होंने डायरेक्टली टच किया है. एंड दिस डेटा इज ड्रिवन बाय द कंपनीज दैट इंटरनल सिस्टम, वो जो भी एक सॉफ्टवेयर को यूज करते हैं उससे डेटा निकल के आया है. एंड दिस इज द वन ऑफ द और सिंगल क्वार्टर का नंबर है. सो दैट्स व्हाई इट इज अ मार्केट लीडर. सो हमेशा मैं कहता हूं कि हम जब भी कंपनीज को एनालाइज करते हैं, वी वांट मार्केट लीडर सो दैट दे आर हैविंग द पावर फॉर प्राइसिंग. सो दैट कैन बी डन विद दिस कंपनी. सेकेंड, स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट इनोवेशन.
रिसेंटली इनके बहुत सारे इन्वेस्टमेंट जा रहे हैं नए नए प्रोडक्ट के इनोवेशंस करने में। लाइक ट्रेडिशनल पेंट तो बहुत बेच लिया, वो भी चलता ही जा रहा है, बट हम नया क्या कर सकते हैं, एंड दैट कंपनी इज ऑलरेडी थिंकिंग एंड दे हैव गिवन गुड इन्वेस्टमेंट फॉर दैट। एंड दो चीजें उन्होंने इसमें की है, एक स्मार्ट केयर करके एक नया प्रोडक्ट लेके आए हैं, उसके अलावा एक नई सेगमेंट का फोटो कैटालिक करके एक पेंट का नया सेगमेंट लाने की कोशिश चल रही है, जिसमें थोड़ा सा फिनिशिंग जो अभी ग्लॉसी फिनिशिंग बोलते हैं हम, उससे भी थोड़ा सा वो जो फोटो निकालने के बाद फोटो जब हम प्रिंट करते हैं उसमें जो नए नए पैटर्न्स है उन पैटर्न्स को ट्राई कर रहे हैं उनके पूरे इस R&D डिपार्टमेंट में। द थर्ड वन, जैसे हमने रिसेंटली अभी बात की कि वो डेकोरेटिव इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट में जा रहे हैं, उसके साथ उन्होंने किचन्स, फर्नीचर और बाथ फिटिंग इनमें भी एंट्री करने की शुरुआत की है। सो एक पेंट बनाने वाली कंपनी जिसका नाम है पूरे देश में, वो अभी धीरे 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 करके पूरे घर के इंटीरियर में क्या कर सकते हैं उसके ऊपर फोकस कर रही है। और जब भी कोई कंपनी एक्सपांड करती है, व्हेन दे कम अप विद द न्यू प्रोडक्ट्स, दे आर ट्राइंग टू come up with the new business opportunities. So this is one of the great key strength which I can see here. Apart from this, जब हम एशियन पेंट बोलते हैं, बर्जर पेंट्स बोलते हैं, हमारे दिमाग में क्या आता है, हाँ घर में लगाने वाला पेंट है, बट एशियन पेंट डूइंग समथिंग एल्स, और उसका बहुत बड़ा बेनिफिट भी इस क्वार्टर में उनको मिला है, एंड दैट इज इंडस्ट्रियल ग्रोथ। उन्होंने ऑटोमोबाइल सेक्टर को जो पेंट लगता है उसके ऊपर काम करके वो पेंट सप्लाई करना शुरू किया, एंड दिस पर्टिकुलर क्वार्टर दे गॉट एन ग्रोथ ऑफ 22%। 22% इज वेरी गुड नंबर टू गेट एन ग्रोथ फ्रॉम इंडस्ट्रियल। और इंडस्ट्री से अगर ये नंबर बढ़ता जाएगा, बिकॉज ऑटोमोबाइल्स मैन्युफैक्चरिंग कभी बंद नहीं होगा, भले ही वो इंजन से शिफ्ट होके इलेक्ट्रिकल, मतलब ऑयल इंजन से शिफ्ट होके इलेक्ट्रिकल मैन्युफैक्चर करे, लेकिन उसका पार्ट तो पेंट करना ही पड़ेगा, एंड दैट्स व्हाई दिस ग्रोथ इज वेरी रियलिस्टिक एंड विच इज गोइंग टू मेक सेंस इन कमिंग फ्यूचर। अपार्ट फ्रॉम दैट, उन्होंने उनके जो प्रोजेक्ट्स के ऊपर बहुत सारे एक्सपेंसेस हो रहे थे उसका कॉस्ट कंट्रोल भी करने की कोशिश की है, एंड दैट वॉज गिविंग एन अल्टीमेटली एक्सपेंसेस जो होते हैं उनको जब आप कट डाउन करते हो विथ लॉजिकल थिंकिंग, ऑब्वियसली ऐसा नहीं कि कॉस्ट कटिंग के नाम पे कुछ भी हो रहा है, वैसा बिना किए उन्होंने क्या किया है कि थोड़ा सा उनके जो प्रोजेक्ट्स प्रोग्रेस में थे उनमें थोड़ी सी कॉस्ट कटिंग करने की कोशिश की है, एंड दैट इज गोइंग टू अल्टीमेटली ऐड दैट फंड विल बी गोइंग टू एडेड इनटू द profits only. So these are the 5 points. Those are really making sense looking at the entire industry, right? अभी हमने स्ट्रेंथ की बात की, अभी खराब क्या हो रहा है, लाइक what challenges and weaknesses within the company now. The first one is सेल इनका डिक्लाइन हुआ है, वो हम थोड़ा सा जब बाद में फंडामेंटल भी देखेंगे स्क्रीनर पे जाके, वहां पे मैं नंबर पे दिखा दूंगा आपको प्रॉपरली। लेकिन Q3 का जो स्पेसिफिक सेल है दैट इज डाउन बाय 7.5%, एंड थोड़ा सा प्रॉफिट भी गिरा हुआ है। सो थोड़ा सा डिमांड ही कम हुआ है, ऐसा जो जब मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था। एंड ओवरऑल आज की डेट में अगर आप देखोगे कोई भी पेंट का स्टॉक ले लो, ऑल ऑफ देम आर डाउन। सो ओवरऑल जो पेंट इंडस्ट्री है ना वही थोड़ा सा डाउन चल रही है आज की डेट में। ऑब्वियसली प्रॉफिट का तो मैंने बोला ऑलमोस्ट 20% ये डाउन हुआ है, और एक इनको ना मार्जिन में भी थोड़ा सा इशू आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल मार्जिन में कैसा इशू आ रहा है, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है ना पेंट में, देन जो चीज 80 रुपए में लाइक 80 रुपीज में बन रही थी और वो 100 रुपीज में सेल कर रहे थे, सो दे वर अर्निंग अराउंड 20 रुपीज। अभी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट उतनी ही है, लेकिन बिकॉज ऑफ कंपटीशन वो जो मार्जिन था वो थोड़ा सा कम हो रहा है, उनको शायद 95 में बेचना पड़ रहा है। सो वो थोड़ा सा एक ऑलमोस्ट 20% का उनको मार्जिन प्रेशर आ रहा है, लेकिन ये बहुत ज्यादा टाइम नहीं रहेगा ऐसा मुझे लग रहा है। एज एशियन पेंट्स इज अ मार्केट लीडर, सो दे कैन कम अप विद न्यू सॉल्यूशंस, न्यू what I can say like R&D things where they can do their pricing better, right? Then एक मेजर चैलेंज जो इस कंपनी को अभी रिसेंटली फेस हो रहा है, 2 parts are there, one is regulatory and one is the economical challenge. रिसेंटली ओवरऑल हमारे देश के इकोनॉमिकल कंडीशन की वजह से रुपीज का प्राइस थोड़ा सा डाउन हो गया था,
एज कम्पेयर टू डॉलर। देन उसकी वजह से क्या होता है, दे आर इम्पोर्टिंग सो मेनी केमिकल, सो मेनी पार्ट्स फ्रॉम आउटसाइड इंडिया। सो इम्पोर्ट में आपकी रुपी की वैल्यू जब कम होती है और डॉलर की प्राइस बढ़ती है, इवन दो द प्राइस इज सेम, आपको क्या करना पड़ रहा है, बिकॉज यू आर इन इंडिया एंड यू आर इंडियन मैन्युफैक्चरर, आपकी कीमत कम हो रही है तो आपको ज्यादा पेमेंट देना पड़ रहा है। सो एक्सपेंड, मुझे तो 1 लाख की मशीन खरीदनी थी, क्योंकि बिकॉज रुपीज की कीमत कम हो गई और डॉलर की प्राइस बढ़ गई, उसकी वजह से मुझे ऑलमोस्ट 1,10,000 देना पड़ रहा है अभी उसी सेम इसको। तो वहां पे एक इशू आ रहा है। दूसरा, जैसे हमने अभी रिसेंटली एक बात की कि वो नए R&D में फोटो कैटालिट करके वाटर प्रूफिंग का थोड़ा सा कोशिश कर रहे हैं, तो उसमें रेगुलेटरी का चैलेंज आ रहा है। रेगुलेटरी का चैलेंज क्या आ रहा है, लेट मी टेल यू व्हाट इज BIS। BIS इज ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। ब्यूरो इंडियन स्टैंडर्ड, वो तो ब्यूरो बोले तो हमारे दिमाग में बैठा हुआ है कि ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। सो BIS इज अ ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। आप किसी भी इंडस्ट्री में जाओगे ना, जैसे मैं मेडिकल डिवाइस इंडस्ट्री में काम करता हूँ, वी हैव US FDA, ऐसे एक ऑर्गेनाइजेशन स्टैंडर्ड्स होते हैं इंटरनेशनली। US FDA इज US का स्टैंडर्ड है जो ग्लोबली एक्सेप्टेड है। आपको अगर बहुत इजी से समझना है तो ISO 9001 सब जगह पे लिखा होता है, वी आर ISO 9001 सर्टिफाइड कंपनी। सो व्हाट दैट मीन कि हम ये क्वालिटी पॉलिसीज फॉलो कर रहे हैं। वैसे पेंट इंडस्ट्री को BIS के नॉर्म्स फॉलो करने होते हैं, उसमें थोड़ा सा वो अभी अचीव नहीं कर पा रहे, उसकी वजह से उनका प्रोडक्ट लॉन्च नहीं हो रहा है और वो उसको उतना अच्छी तरीके से मार्केट में एक्सपांड नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन जितना इनका अनुभव है, जितने सालों से काम कर रहे हैं, शायद अगले 2 क्वार्टर में वो भी ये सर्टिफाई कर लेंगे, ऐसा मेरा अंडरस्टैंडिंग है। उसके बाद जैसे मैंने रिसेंटली आपको बताया कि कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग प्रेशर आ रहा है कंपनी के ऊपर, बिकॉज देर आर मल्टीपल कॉम्पिटिटर्स फॉर पेंट इंडस्ट्री स्पेसिफिकली। तो थोड़ा सा वो मार्जिन को गेन करना एक इशू आ रहा है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट उतनी ही है, तो सेलिंग प्राइस अगर वो बढ़ा पाएंगे तो थोड़ा सा उनको क्या कर सकते हो, प्रॉफिट मार्जिन बढ़ा सकते हैं। लेकिन ये कर लेंगे, ये मेरा अंडरस्टैंडिंग। लेकिन आज के डेट में ये चैलेंज डेफिनेटली उनके पास है। देन व्हाट आई कैन सी अ फ्यूचर आउटलुक फॉर दिस कंपनी, ठीक है, कि क्यों इसका फंडामेंटल एनालिसिस करके मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं। एक, सबसे पहले तो ऑप्टिमिस्टिक रिकवरी हो सकती है। कैसी हो सकती है, रूरल का डिमांड बढ़ेगा। अभी रिसेंटली कंपनी ने ये देखा है कि अर्बन में डिमांड कम हुआ है। क्यों हुआ है डिमांड कम, बिकॉज जितना भी वो डेवलपमेंट होना था, जितना भी लोगों को करना था वो कर लिया, लेकिन वो कम हुआ है। लेकिन रूरल में डिमांड जो है कंपेरेटिव टू अर्बन वो थोड़ी सी बढ़ रही है, वो ओवरऑल इंडस्ट्री में ही दिख रहा है। तो वो चीज़ है। दूसरी, गवर्नमेंट में थोड़ा सा कुछ नए नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं जिसमें एशियन पेंट को कंसिडर किया जा रहा है। मल्टीपल टेंडर्स में वो काम कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें उनकी चल रही है। उसके अलावा मैं एक देखता हूँ, रिसेंटली जो हमारा बजट आया अभी 1 फेब को, वहाँ पे ऑलमोस्ट 12 लाख तक का एग्जाम्शन दिया हुआ है। लाइक पीपल आर गोइंग टू सेव मोर मनी। तो जब क्या होता है कि आप टैक्स में बेनिफिट आता है, देन लोगों का कंजम्पशन बढ़ता है बाकी चीज़ों में। फॉर एग्जाम्पल, कोई टैक्स पेइंग पर्सन है और उसका बहुत ज़्यादा ही टैक्स जा रहा था, एंड अगले साल में अगर उसका टैक्स नहीं जाएगा, देन ही विल स्टार्ट थिंकिंग अबाउट नो, लेट्स पेंट माई हाउस, वाई नॉट, लेट्स हैव अ फर्नीचर एट होम। तो वो थोड़ा सा मोमेंटम शायद अगले साल से मिलेगा, और अगर वो डिमांड वहाँ से बढ़ती है तो थोड़ा सा रिकवरी बहुत जल्दी पॉसिबल है। सेकेंड, जैसे मैंने आपको स्ट्रेंथ में भी बोला था कि प्रीमियम प्रोडक्ट्स के ऊपर बहुत अच्छा फोकस आ रहा है कंपनी का। जैसे इंडस्ट्री में जाना हो या इंटीरियर डिजाइन में जाके होम डेकोरेशन में काम करना होगा, ऐसे अलग अलग वो सेगमेंट में जा रहे हैं, तो प्रीमियमाइजेशन होगा इसका और इनोवेशन भी होगा। रिसेंटली मुंबई में इन्होंने एक बहुत बड़ा ऑफिस भी खोला हुआ है जहाँ पे उन्होंने एक स्टैंडर्ड सेट किया हुआ है कि हम कैसे होम डेकोरेट करके दे सकते हैं विथ ऑल एशियन प्रोडक्ट्स, लाइक एशियन पेंट्स प्रोडक्ट। वो 2 चीज़ें मुझे थोड़ी सी लग रही है कि ये नए बिजनेस में अगले साल में थोड़ा सा कंट्रीब्यूट करेंगी। उसके अलावा इनका इंटरनेशनल एक्सपेंशन भी बहुत अच्छा चल रहा है, स्पेसिफिकली मिडल ईस्ट एंड एशिया। वहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी गया है, वहाँ पे नए नए जो भी उनको वेंडर्स, पार्टनर्स, एग्रीमेंट्स करने होते हैं उसके भी काम चल रहा है।
रिसेंटली जो उनका एक Q3 का कॉल हुआ, उस कॉल में भी उन्होंने इस चीज़ों को मेंशन किया है कि हम इस कंट्री पे इतना इतना फोकस कर रहे हैं और वहाँ पे उनका डिमांड बढ़ रहा है अभी, तो थोड़ा सा वहाँ पे भी उनका जाने का प्लान चल रहा है। तो वो एक मुझे लग रहा है। एंड ऑब्वियसली दे आर मोर ऑफ स्केलिंग इंडस्ट्रियल बिजनेस। सो ऑटोमोटिव भी कर रहे हैं और वाटर प्रूफिंग भी कर रहे हैं, एंड वाटर प्रूफिंग एक्सपांड हो रहा है बहुत अच्छे से, बिकॉज अभी रेनी सीजन आने वाला है, तो पीपल आर गोइंग टू डू वाटर प्रूफिंग एक्टिविटीज मल्टीपल चीज़ों में। तो शायद ये एक चीज़ जो है वो बहुत अच्छी से इसमें कंट्रीब्यूट करेगी। नाउ लेट्स डू द रेटिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल टेक्निकल तो हमने देख लिया, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा एक बार क्या करते हैं, चार्ट पे जाके देखते हैं। सो ऑलमोस्ट 34% डाउन है, और मुझे लगता है कि कंपनी लाइक एशियन पेंट, इतना चिप मिलना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, और अच्छा खासा चिप प्राइस में ये मुझे मिल रहा है, ऐसा मेरा बिलीवनेस है। एंड दैट्स व्हाई आई एम गिविंग 5 आउट ऑफ 5 फॉर द टेक्निकल्स rating. And let's understand the fundamental and then do the rating for the fundamentals. So we go on the screener. स्टॉक का पी कितना है 49.6 और इंडस्ट्री पी है ऑलमोस्ट 40। और जो मैं कंपेयर करता हूं पिछले 5 साल का अगर इनका पी रेशो देखेंगे हम, दैट इज 76.4, उसके नीचे है। इसकी वजह से आई गिव स्ट्रेट फॉरवर्ड 1 पॉइंट। सो लेट्स गो ऑन द स्क्रीन। सो पी 1 पॉइंट, ROC इट्स डूइंग गुड 37.5 1 पॉइंट, ROE 31.4 1 पॉइंट, डेट टू इक्विटी रेशो 0.2 के नीचे है 1 पॉइंट, प्लेजिंग परसेंटेज 10% आउट ऑफ 52%। सो टोटल अगर कैलकुलेट करेंगे then it will come around 5% of entire stocks. So not major effect. So 1 point. Public holding below 30%, 1 point. Right? और हम इसका ये देखते हैं। परफेक्ट। इसकी सेल्स, बोरोइंग्स और इन सारी चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। Enable editing. So सबसे पहले यहाँ के पॉइंट्स दे देते हैं। Asian Paints, so ROC 1, ROE 1, debt to equity ratio 1, public holding 1, pledging 1, PE 1. Now let's understand the sales, profit and rest things. Here we go. So year on year sales growth obviously है, लेकिन recently जो क्वार्टर के रिजल्ट्स आए हैं उनका नंबर डाउन है। सो क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट्स हम देख रहे हैं, इसकी वजह से मैं क्या करूंगा, ईयर ऑन ईयर पे ग्रोथ अच्छी है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर सेल में 6% डाउन है, लेकिन प्रॉफिट में बहुत ही बुरी हालत है, तो हम इसको 0-0 कंसिडर करेंगे। उसके अलावा बोरोइंग्स थोड़े से बड़े हैं, ठीक है, बिकॉज दे आर डूइंग सम इन्वेस्टमेंट्स, और रिजर्व्स बड़े हुए हैं, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 0.5 दे देंगे इनको। सो लेट्स डू लाइक दिस, गो हियर। सो बोरोइंग्स में क्योंकि बोरोइंग बड़ी है और रिजर्व्स बड़े हुए, तो बोरोइंग का कट गया और रिजर्व्स को हम 0.5 दे देंगे। उसके बाद कैश फ्लो हम चेक कर लेते हैं। मैंने चेक किया हुआ है, कैश फ्लो अच्छा है, एक बार देख लेते हैं। इफ यू गो हियर इन द कैश फ्लो, so it's around 97%, right? So it's a good one, and this is almost 7.5. so when we are doing the rating for it, for the fundamentals, it's 3.5, right? So both parts are good as per my perspective. We can consider it for our portfolio, and for the target of around 3500 approx, or its recent all time high from the the current levels. Technicals are good, fundamentals 1-2 क्वार्टर के नंबर अगर प्रॉपरली सेट हो जाएंगे, अगले साल का नंबर पूरा प्रॉपरली जब मार्च एंड का भी रिजल्ट आएगा तब वो अगर सही हो जाता है, देन दिस स्टॉक इज गोइंग टू रियली गुड. So yes, this is all about today's episode. Hopefully you are अंडरस्टैंडिंग दी कंसेप्ट. सो लग जाओ थोड़ा सा, ऐसे ही आप भी एनालिसिस करो.
आप अगर चाहते हो कि मैं आपके लिए कोई स्टॉक्स को स्पेसिफिकली एनालाइज करूँ, आई एम रियली हैप्पी फॉर दैट. जस्ट पुट इन टू द कमेंट बॉक्स. Along with this all, I am putting our community link in the description. You can have the look for it, क्योंकि हमारे कम्युनिटी में ये बहुत सारी डिस्कशंस और ये सारी चीज़ें होती रहती है. सो आई वेलकम यू देयर एंड लेट्स ग्रो टुगेदर. थैंक यू सो मच.